सूक्ष्म शरीर से निकली आत्मा को परम ब्रह्म अर्थात शिव में स्थिर करने वाले सद्गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा संसारिक प्राणी। भंडारा का अर्थ भाव युक्त समता को स्थापित करना होता है। श्राद्ध का अर्थ यानी ध्येय धारणा श्रद्धा से परिपूर्ण प्रक्रिया का नाम श्राद्ध है। यह काम सभी प्राणियों में उल्लास को पैदा करने के लिए सामूहिक कार्य के माध्यम से किया जाता है। सर्वोत्तम चरित्र के प्रसार के लिए प्राणी में प्रेम उत्साह के लिए पकवान या अन्य सामग्री जुटाकर ज्ञान रूप पैदा करना या परमात्मा से संबंध स्थापित करना अर्थात इस लक्ष्य कार्य का नाम भंडारा है। इस कार्य को कराने के लिए सचरित्रवान ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत तत्व ज्ञान प्राप्त करता संत या सज्जन के मुखवाणी से की गई या लिखी गई योग कलाओं के माध्यम से होनी चाहिए। आज से बहुत पहले किसी परिवार में जब किसी व्यक्ति नर या नारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके नाम पर परिवार का एक व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना में लग जाता था, अर्थात काम धंधा के साथ साथ नारी से भी विरक्त रहता था और उस परिवार के सभी बालिग यानी पति पत्नी वाले 1 साल सत्यता का पालन करते हुए आपस में दूर रहकर समय पालन करते थे। जब ये शुरू हुआ तो कोई परिवार में एक व्यक्ति गुजर गया, नारी चाहे पुरुष, तो एक व्यक्ति आजीवन पत्नी से दूर हो गया, पत्नी संबंध से मतलब नहीं रखा। अब बाकी जितने नौजवान थे 1 साल तक दूर रहते थे। तो जब परिवार की जनसंख्या बढ़ने लगी तो किसी न किसी की मृत्यु होने लगी, तो फिर एक व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना में लग गया। अब फिर 1 साल मतलब कि नारी पुरुष दूर रहने लगे तो समाज तो विकास रुकावट होने लगा। जब बहुत बड़ा सब परिवार होने लगा तो साल के अंदर किसी न किसी नर या नारी की मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार उपरोक्त नियम का पालन करने से परिवार के विकास में रुकावट होने लगी। ज्ञानी परिवार के विकास के दृष्टिकोण से यह काम 6 महीना के लिए निश्चित कर दिया। 1 साल नहीं, अब 6 महीना कोई दूर रही। इस प्रकार जैसे जैसे परिवार की जनसंख्या बढ़ने लगी तो ज्ञानी क्रमशः 3 महीना, 1.5 महीना और अंत में 12 दिन पर यह कार्य करने के लिए निर्णय दिया। क्योंकि ज्योतिष ज्ञान के आधार पर मरने वाले के नाम पर 12 दिन पाप दोष का दृश्य दिखाई दिया। इसी कारण पंडित बाभन अपना काम 12 दिन में करते हैं, दूसरों का काम 13 दिन पर करते हैं। वे सोचते हैं कि सभी लोग अपना पाप अपने से खा जाएं तो हम लोग 13वां दिन पाप के नाम पर दक्षिणा लेंगे और पाप रहित पूरी खाएंगे। अर्थात पंडित पाप के नाम पर दक्षिणा लेकर और दोष रहित पूरी खाकर आनंद मनाया। मतलब इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान दें। सदगुरु का कथन है कि हवन करते समय नाम के साथ जो स्वाहा शब्द आता है उसका अर्थ होता है समाप्त होना। उनका कथन है कि बाभन अपनी पूज्यता को कायम रखने के लिए देवी देवता को भी अग्नि में जलाने की बात कहा। इसका प्रमाण है कि देवी देवता जले नहीं होते तो हर घर घर में भूत वरम देखने को नहीं मिलता। यानी स्वयं ब्रह्मा जी कथन है कि देवी देवता जब हर घर में है तो भूत वरम कहाँ से आता है। तो स्वाहा माने क्या होता है, समाप्त होना। फलाने के घर में आग लग गल, का भैया कुछ बचल बाकी ना भेदम स्वाहा होगा लोग कहते हैं ना। अतः ऐसे भेद से परिपूर्ण मानव से कोई भी शुभ काम नहीं कराना चाहिए। जब सभी जाति वाले सभी जाति का काम करते हैं तो किस आधार पर बड़ा छोटा कहा जा सकता है। इस प्रकार शुद्ध शब्द या नाम के सहयोग से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी काम को कर और करा सकता है। ऐसा करने से सुनने समझने और जानने से प्राणियों में चेतना जगती है। ऐसा कर लोग हर्षोपरांत एक समाज बनाकर प्रेमालाप में विभोर होकर समय व्यतीत करें तो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सुगठन होता है। भंडारा कराने का लक्ष्य यह है कि एक बड़ा समाज बनाकर रहें और सुख शांति के साथ जीवन बितावें। जो आत्मा शरीर छोड़ देती है उसे गुरु नाम का सहारा लेकर सामाजिक शब्दों से शांति प्राप्त होती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जन्म मृत्यु नाश तीनों शब्द अन्यास। अतः अनेक रूप में आकर अपना कार्य सिद्ध करती और कराती है। इस आत्मा के साथ साथ सभी संसारिक प्राणी का कल्याण कार्य सिद्ध होता है। यह कार्य करने और कराने के लिए शरीर छोड़ने के दिन यानी जिस दिन मृत्यु हुई है से लेकर जितने दिन के अंदर व्यक्ति अपना समाज या सामान जुटा सके उसी आधार पर किया जाएगा। अब 12-13 से मतलब नहीं है। सब दिन परमात्मा का बनाया हुआ है। इसमें किसी प्रकार का भेद न रखकर अपने मन से दिन निश्चित कर लेना चाहिए। अच्छा बुरा दिन नहीं मनोभावना होती है। व्यक्ति कर्मानुसार फल प्राप्त करता है। भंडारा का काम या कोई भी शुभ काम ब्राह्मण से कराना चाहिए, बाभन से नहीं। ब्राह्मण और बाभन का अर्थ सुने। अब आप लोग ब्राह्मण और बाभन के विषय में ध्यान देकर सुने। ब्राह्मण
जिसके अंदर 8 प्रकार की कामना न हो, यानी जो सब वस्तु पदार्थ व्यक्ति स्थान में ब्रह्म को देखता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। 8 प्रकार की कामना का मतलब जिसमें सुख, संपत्ति, नारी, पुत्र, रूप, ज्ञान, प्रतिष्ठा और भगवान प्राप्ति की चाहना न हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। मतलब ये 8 उसको मिल गया है। ब्रह्ममय विचरण करते हुए हर प्राणी से प्रेम की दृष्टि से मिलते हुए सदा योग में जो लीन है वही ब्राह्मण है। पर ऐसा ब्रह्मज्ञानी शायद कहीं कहीं मिल सकते हैं। अतः कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी काम को कर और करा सकता है। बाभन, बाभन का अर्थ वेदहीन और चरित्रहीन होता है, जिसमें भेद, भ्रम, घृणा, द्वेष, आलस, लालच, कपट, प्रतिष्ठा, जाति भेद आदि भरा हो और हर निज कर्म को करते हुए अपने से अपने को बड़ा मानकर पूज्य समझता हो उसे बाभन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति से कोई भी शुभ काम कराना महापाप होता है। जब आप लोग एक ही परम ब्रह्म से उत्पन्न हैं, तो सही प्राणी का परम कर्तव्य है कि भेद, भय, भ्रम, भिन्न से परे होकर समाज का सुगठित रूप देकर आनंद सागर में गोता लगावें। अब देखिए त्रिकुंड खना हुआ है। त्रिकुंड का मतलब होता है माता पिता गुरु, पति सास ससुर, यानी इनकी सेवा, यानी सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता। और तम रज सत 3 गुण है। जिसे पानी है उसमें तम गुण कैसे आप जानेंगे? तो तोड़ना, फोड़ना, मरोड़ना, उठाकर बहा देना, जिसे बाढ़ का पानी तमोगुण है। रजोगुण लोभ लालच बढ़ावा, जैसे कैनाल का पानी, पंपसेट का पानी, नहर का पानी, जिससे विकास होता है, ये रजोगुण है। और सतोगुण जैसे कुआं का पानी, उसमें 1 लोटा पानी डाल दीजिए, चाहे 1 लोटा पानी उसमें निकाल लीजिए, घटता बढ़ता नहीं है। शरीर में आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। अब आम की लकड़ी पर ये घी डाला जाएगा, घी जलाया जाएगा दशांग। शरीर के अंदर जो 10 इंद्रियां हैं इसको कंट्रोल कीजिए। अब घड़ा है, ब्रह्मांड गोल है, इसमें पानी भरा है, पानी से सबका जन्म है। अब चावल है, यानी हर आत्मा का हर आत्मा से कंसल्ट है। देखिए विचार कीजिए, राम जी से शरीर त्याग दिए ना, राम जी से शरीर त्याग दिए तो उनके दया रिश्तेदार है ना, कोई नहीं आया, सबको भय था। पर स्वामी ब्रह्मानंद जी के भक्त आकर के उनका दाह संस्कार किए। क्या स्वामी ब्रह्मानंद के भक्त के माता पिता नहीं थे? क्या उन लोगों को भय नहीं था? आप लोगों को जुकाम बुखार भी हुआ तो जो सही दिल से रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, गलत भावना से दूर रहेंगे, तो किसी के कार्य में हाथ बढ़ाएंगे तो सदगुरु की वहाँ कृपा रहती है। यहाँ परीक्षा सबकी हुई, परीक्षा में सब लोग फेल हुए। अब ये समाज के लोग नहीं होते तो उनका लाश जलाने वाला कोई नहीं होता, कोई झांक नहीं रहा था। 1 महीना से ज्यादा हो गया बना। तो यही सब ध्यान देना है कि अच्छे काम में डरना नहीं है, तो आपका इतिहास बनेगा। देश गुलाम था, कुछ लोग लड़े, अपना खून बहा दिए, तो उनका इतिहास में है। जो लोग चुपके दुम दबा कर बैठ गए, कोई उनको जानता है? तो अच्छे काम में डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जितने भक्त हैं, जैसे और राकेश जी जो आए हुए हैं, शशि के लड़के है ना, वो बोले फोन पर कि स्वामी जी जहाँ भेजना होगा तो हमको भेज दीजिएगा, हमको अब डर नहीं है। बेस प्रकाश जी बोले। तो इसलिए अच्छे काम में कोई आपत्ति विपत्ति में फंस गया तो धन से, बल से, बुद्धि से आप सहयोग देते रहिए, कभी अभाव होने वाला नहीं है। अब देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा तो बेस्या कमाती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ। एक लेखक बीमार पड़ा तो उसके 2 दोस्त आए। एक धनी दोस्त आया, फट से पैसा दे दिया 1 लाख रुपया, कहा कि दोस्त दवा करा लो, चला गया। दूसरा दोस्त आया, वो गरीब था, तो कहा कि अरे दोस्त क्या टेंशन करते हो, परमात्मा का बनाया हुआ दिन रात है, सुख दुख है, अच्छा बुरा है, गुण अवगुण सब उनके बनाया हुआ है। जो आता है वो जाता है, रोग आया है तो जाएगा। राम पर विपत्ति आई, कृष्ण पर आई, बुद्ध पर आई, किस पर नहीं आई। टेंशन मत लो, प्रभु को ध्यान करो, सब ठीक हो जाओगे। साहस भर कर चला गया। जब वो ठीक हो गया लेखक, तब कहता है कि भाई जो मुझे 1 लाख रुपया दिया था वो तो 1 लाख से मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन जो मुझे साहस दिया है ना, जो मुझको साहस दिया, जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए चेतावनी दिया, उसको मैं क्या देकर पूरा कर सकता हूँ। कितना हूँ करोड़ दीजिएगा, वो पूरा नहीं होने वाला नहीं है। उसी को लिखा है जैसे कि इंग्लिश में कि सिंपैथी इज द बेटर देन गोल्ड, कि सहानुभूति जो है कई गुना सोना से बढ़कर है, कई गुना। इसलिए भक्तों के अब युग बदलने वाला है। कि कोरोना में जितने लोग, कोरोना में तो इनको हल्ला कर दिया गया था। हमको गुरु द्वारा बाणी में उसको मैं मिथ्या नहीं मानता हूँ। उनके किडनी में खामी थी, उसका पेपर डॉक्टर वेद प्रकाश देखे भी। वो कोरोना के नाम पर डॉक्टर पैसा लिया।
या बहुत लोगों का किडनी निकाल भी दिया जाता है, ऐसा होता है ना। तो देखिए उनमें कोरोना नहीं था और कोरोना के ही डर से सबकी परीक्षा होगी, सब लोग फेल इसमें हो गए, चौपट हो गए। तो चाहे कोरोना है चाहे कुछ भी हो, हम तो मुंह अपने हाथ से खिलाते हैं, सबको मुंह में खिला कर खाते हैं, हमको कोरोना की नहीं आता है। नहीं, जब नियम संयम से रहेंगे, सावधान रहेंगे, क्रम धर्म सही रहेगा, खान पान शुद्ध रहेगा, तब प्रभु की कृपा होती रहेगी। अब इसमें हवन करने का मतलब कि अपने विकार को जलाइए, है ना, ये देखना है। अब जैसे 4 बत्ती जलेगी, यानी मन से सबके बारे में अच्छा सोचिए। दूसरा, अच्छी बात सबके बारे में बोलिए, ऐसा मत बोलिए कि 2 आदमी झगड़ा हो जाए, झगड़ा है तो मिट जाए। अच्छा कर्म करके दिखाइए और शरीर को परोपकार में लगा दीजिए, दीपक जलाने का मतलब। और जिसका पूरा परिवार कर्मनिष्ठ हो जाता है कि सदगुरु के आदेश पर चलिए, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। बस मंत्र उच्चारण कर दीजिए, प्रवचन दे दीजिए, खिला पिला कर विदा कर दीजिए। अब इन्हीं शब्दों के साथ इस समय के लिए मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। ओम सत्यम सत्यम।